हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एपी का ही पार्ट नंबर 2 बनाते हैं। पहला वाला पार्ट मैंने बना लिया था, उसने मुझे लगता है आपने उसका वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख लीजिए, ठीक है ना। मैं पार्ट नंबर 2 मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को कवर कर दूंगा ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी उस एक्सरसाइज में हो नहीं। चैप्टर में मतलब उस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सारी वैरायटी में कवर कर दूंगा तो आपको कहीं किसी टाइप की कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है ना। ये देखो, हमारी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज की हो तो उसका क्वेश्चन नंबर 10 इसी टाइप का है। टाइप, आपको क्वेश्चन का टाइप पहचानना आना चाहिए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.2 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम टाइप का क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो nth टर्म इसमें गिवन है। जब भी nth टर्म गिवन होता है और सम निकालने की बात करता है तो भाई nth टर्म में आप एक काम करना, एपी दी है ना, एपी का nth टर्म दिया है तो आप इसमें दो टर्म निकाल लेना, a1 और a2। a1 कैसे निकालोगे भैया, n इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। अगर जैसे n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1 निकल के आ जाएगा। इसका 2 माइनस 3 इंटू 1, इसी को सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 और सॉल्व करने पर ये माइनस का 1 आ जाएगा। इसी a1 को आप अगर ध्यान देते होंगे तो a भी इसी को बोलते हैं। फर्स्ट टर्म ही तो a होता है, a1 को ही a बोलते हैं। इसका मतलब ये a1 निकल के आ गया। अगली बार आप a2 भी निकाल लेना। a2 कैसे निकलेगा बेटा, n को किससे रिप्लेस कर दोगे, 2 से। अगर n को 2 से रिप्लेस कर देंगे तो a2 निकल के आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2। और इसी को सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 3 2 जा 6, इसी को सॉल्व करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा। एपी का सेकंड टर्म भी पता चल गया, एपी का फर्स्ट टर्म भी पता चल गया। तो यहां से कॉमन डिफरेंस आप आराम से निकालोगे। डी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है जी, a2 माइनस a1। a2 की प्लेस पर क्या वैल्यू है आपके पास, -4, माइनस a1 की प्लेस पर क्या वैल्यू है बेटा, -1। इसी को सॉल्व करेंगे, -4 माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 और सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, -3। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस भी आपको पता है, फर्स्ट टर्म भी आपको पता है। तो आपसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, ये बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, S25 से। कैसे निकालते हैं, SN वाले फॉर्मूले से निकलेगा। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। देखो SN निकालने का फॉर्मूला आता होगा आपको, इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला SN निकालने का होता है। अगर आपसे S25 निकालने के लिए बोल रहा होगा तो n की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, आपको 25 रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला आ जाएगा 25/2 2a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बेटा। आप आराम से सॉल्व करना, दैट इज इक्वल टू 25/2 ब्रैकेट में 2a की प्लेस पर a की वैल्यू देखना पड़ेगा। a की क्या वैल्यू है बेटा, -1 प्लस 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 24 इंटू डी कितना हो जाएगा बेटा, अभी निकाला था आपने, माइनस का 3 है। कैलकुलेशन थोड़ी आराम से कर लेना, दैट इज इक्वल टू 25/2। अगर तो कोई देखा ध्यान से तो 2 कॉमन भी आ रहा है, चलो आप आराम से कैलकुलेशन कर लो। ये माइनस का 2 आ रहा है, इधर देखोगे प्लस इंटू माइनस, माइनस 24 3 जा 72। इसी को और थोड़ा सॉल्व करना, दैट इज इक्वल टू 25/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 74 आ रहा है। इस 2 से 74, देखो 2 से 3 टाइम कैंसिल, 1 और 7 टाइम कैंसिल। 25 की टेबल लगा लेना, 25 7 जा 175, कैरी इक्वल टू 17। 25 3 जा 75, 75 प्लस 17 92, प्लस का आएगा कि माइनस का बेटा, प्लस इंटू माइनस माइनस। आपसे बोल रहा था इसका S25 कितना होगा, S25 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, माइनस का 925। आपको बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन है, बन जाएगा आपसे। ओके, एक और करके दिखाता हूं आपको। पार्ट नंबर 4 भी मैं करके दिखा रहा हूं। इसका मतलब आप सेकंड वाला पार्ट, जो सेकंड पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है ना, इसको आप खुद से करके दिखा दोगे, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करना और मुझे कमेंट में बताइएगा। और पार्ट नंबर मैं 4 करके दिखा रहा हूं आपको। फिर आप देखोगे इसमें nth टर्म इसमें भी गिवन है, an इज इक्वल टू आपको हो रहा है 9 माइनस 5n। जब an गिवन होता है तो आपका काम होता है a1 और a2 निकालना। a1 निकालने के लिए n को 1 से रिप्लेस करेंगे तो a1 निकल के आ जाएगा। देखो n की प्लेस पर मैंने 1 रख दिया, तो 9 माइनस 5 इंटू 1, इसी को सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 5 हो जाएगा ये, और इसी को सॉल्व करने पर ये 4 आ जाएगा। और यही 4 क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म भी यही होगा, a भी तो यही होगा, a1 को ही तो a बोलते हैं।
उसके बाद जो है a2 भी निकाल लोगे बेटा। a2 निकालने के लिए n को 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में n को 2 से रिप्लेस कर देंगे। 9 माइनस 5 इंटू 2, इसी को सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 5 इंटू 2 10, और इसी को सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा माइनस का 1। भैया आपका a1 a2 निकल गया, तो बिना d निकाले तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, और d आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। और d निकालने के लिए फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे a2 माइनस a1 वाला। a2 की प्लेस पर a2 की वैल्यू आप देख लो, माइनस का 1 आपको नजर आ रहा है। माइनस a1 की प्लेस पर आपको 4 रखना पड़ेगा, और इसी को सॉल्व कर देंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। आपके पास a भी पता है, आपको d भी पता है, जो चाहो निकाल सकते हैं भैया। सम निकालने के लिए बोल रहा है, देयरफॉर आपसे बोल रहा था सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स, सॉरी फर्स्ट 15 टर्म्स। इसका मतलब क्या निकालना है आपको, S15 निकालना है जी। कैसे निकलेगा S15? तो S15 निकालने का फॉर्मूला होता है भाई, SN निकालने का फॉर्मूला पता ना, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला आप लर्न कर लेना, ये SN निकालने का फॉर्मूला होता है। तो n को किससे रिप्लेस करना है, 15 से। n की प्लेस पर आपको 15 रखना है। 15/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 15-1 इंटू डी। आप चाहो तो स्मार्ट अगर आप हुए तो आप इसको सीधे माइनस करके भी लिख सकते हैं। अगर आपके समझ में आने लगा तो आप आराम से रख भी सकते हो। ब्रैकेट में 2, a की प्लेस पर a की वैल्यू आपको ध्यान से रखना बेटा। a की प्लेस पर आपको 4 है, प्लस 15-1 तो 14 हो जाएगा, और d की प्लेस पर d की वैल्यू आपको ध्यान से देखनी है, माइनस का 5 है। फिर थोड़ा सॉल्व कर लेना, दैट इज इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाइड बाई, ये सॉल्व करेंगे तो 8 आ रहा है, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये 70 आ जाएगा। और इसी को सॉल्व कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाइड बाई, इधर सॉल्व करने पर माइनस का 62 आ रहा है बेटा ये, और इससे इसको करेंगे तो 31 टाइम कैंसिल। 15 की टेबल मल्टीप्लाई करो, 15 जा 15 का 5 कैरी इक्वल टू 1, 15 3 जा 45 और 1 46, प्लस का कि माइनस का, माइनस का। क्या वैल्यू है S15 की है, इसकी वैल्यू बेटा ये S15 की। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालो बोला था, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज इक्वल टू -465 बन जाएगा बेटा आपसे। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, सब एक जैसे टाइप के हैं, फिर भी मैं 2 क्वेश्चंस आपको 2 पार्ट आपको करके दिखा रहा हूं। पार्ट नंबर फर्स्ट करता हूं पहले। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू आपके पास 4n स्क्वायर माइनस 3n गिवन है बेटा। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। इसका Sn की वैल्यू दे रखी है 4n स्क्वायर माइनस 3n, आप समझ रहे हो ना। ये एपी के n टर्म्स का सम गिवन है। जब ये m टर्म का सम गिवन होता है ना, ये एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसी टाइप का है। थोड़ा सा उसने सिमिलरली बोलता है, वहां थोड़ा तरीका अलग हो जाता है, लेकिन आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से बन जाएगा ये। भाई जब ये Sn देता है, आप एक काम करना, S1 निकाल लेना। S1 निकालने वाला n को किससे रिप्लेस कर देना है, 1 से। जहां जहां n दिख रहा है उसको 1 बना दो। 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, माइनस 3 इंटू 1 सॉल्व करने पर वो 3 आएगा, और इसी को सॉल्व कर देंगे तो 1 आ जाएगा। जो S1 आता है ना बेटा, ये S1 आया था आपका, S1 को ही आप A1 भी बोलते हैं, इसी को A भी बोलते हैं। प्लस सम ऑफ वन टर्म को फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, और उसी को जो है A से रिप्रेजेंट भी करते हैं। मतलब S1 जो आएगा वही A1 होता है, वही A होता है। ऐसे ही S2 निकालते हैं भाई। S2 निकालेंगे तो n को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 2 से। जहां जहां आपको n दिख रहा है उसको 2 से रिप्लेस कर दो। ये 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, सॉल्व थोड़ा करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर इंटू 4 होता है, माइनस 3 2 जा 6, और 4 4 जा 16 माइनस 6, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा। S2 की वैल्यू 10 आ गई, S1 की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको बिना A2 निकाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बेटा, A2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। A2 कैलकुलेट करना है, सेकंड टर्म पहले निकालना पड़ेगा, और A2 निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो S2 माइनस S1 होता है। लर्न करके रखना है तुम्हें। A2 निकालने का फॉर्मूला S2 माइनस S1। जरा देखना, S2 की प्लेस पर क्या वैल्यू बेटा, 10, माइनस S1 की प्लेस पर क्या वैल्यू बेटा, 1, सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, 9। अब आप देखो A2 भी पता है आपको, और A1 भी पता है। जब A2 और A1 पता होता है तो क्या निकल जाता बेटा, D निकल जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी D को यहां पर कॉमन डिफरेंस बोलते हैं।
डी निकाल देंगे। जैसे ही डी निकलेगा तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, डी को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1 डी निकालने का फॉर्मूला है। a2 की प्लेस पर 9 माइनस a1 की प्लेस पर 1 और इसी को सॉल्व कर देंगे 8 आ जाएगा। आपका डी कितना आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। जैसे ही डी निकल जाएगा, एग्जामिनर क्या पूछ रहा था जरा देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला बोल रहा आपसे फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला भाई, nth टर्म निकालना है। nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, an से रिप्रेजेंट करते हैं nth टर्म को, और निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो जरा निकालना, a की प्लेस पर a की वैल्यू अभी तो निकाली थी आपने, a की प्लेस पर a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1, n तो आपको पता ही नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर d की वैल्यू कितनी है बेटा 8, डी की प्लेस पर 8 है। थोड़ा सॉल्व कर लेना, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसी को, 8n आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना बेटा। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 7 आ रहा होगा, ये वैल्यू an की आ रही। बोला था इसका nth टर्म कितना होना चाहिए, इसका nth टर्म 8n माइनस 7 हो जाएगा। बन जाएगा बेटा आपसे, कोई कंफ्यूजन आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और करके दिखाते हैं। इसका थर्ड वाला पार्ट भी एक बार देखते हैं। फिर बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू 5n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3n अपॉन 2। ऐसा एग्जामिनर बोल रहा है, 5n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3n अपॉन 2। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, Sn से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। इसका 5n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3n अपॉन 2 आपको दे रखा है, ऐसा इसे दिया है Sn। अगर Sn ऐसा दे रखा है तो भैया एक मिनट के लिए आप पहले S1 निकालो ना, S1 निकालेंगे तो n को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 1 से। n को 1 से रिप्लेस करेंगे तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2। इसी को थोड़ा सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2 प्लस यहां देखोगे 3 इंटू 1 3 अपॉन 2 आएगा। इसी को और थोड़ा सॉल्व कर लोगे, दैट इज इक्वल टू एलसीएम तो इसका 2 ही आएगा, ये 5 प्लस 3 हो जाएगा। और इसी को सॉल्व करने पर 8 अपॉन 2 आएगा बेटा। 8 अपॉन 2 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यही 4 क्या हो जाएगा बेटा, a1 भी यही होगा और a भी यही होगा। आपको ध्यान रखना है, s1 की जो वैल्यू आएगी वही a1 की वैल्यू भी होगी, वही a की वैल्यू भी होगी, ये आपको ध्यान रखना है ना। ऐसे आप इसके बाद s2 निकालेंगे, मतलब s1 और s2 आपको कैलकुलेट करना है। s2 जैसे निकालोगे तो देखो n को 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2। इस 2 से 2 कैंसिल, यहां देखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 अपॉन 2 प्लस 3, इससे 2 टाइम कैंसिल, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 आ रहा है, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। ये S2 की वैल्यू आ गई। जैसे S1 निकल आया, S2 निकल आया, आप क्या निकालोगे, पहले A2 आप पहले कैलकुलेट करोगे। A2 निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था हमने अभी आपको, S2 माइनस S1। S2 की प्लेस पर 13 माइनस S1 की प्लेस पर 4 और इसी को सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी आएगी 9 और A1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 4। तो A1 और A2 पता होने पर आप क्या निकाल लेते हो, D निकाल लेते हो। क्या फॉर्मूला होता है D निकालने का, A2 माइनस A1। A2 की प्लेस पर आपके पास 9, A1 की प्लेस पर आपके पास 4 और इसी को सॉल्व कर देंगे तो 5 आ जाएगा। आपने A भी निकाल लिया और D भी निकाल लिया। जब A और D पता चल जाएगा आपको, आपसे निकालने के लिए क्या पूछा था, फाइंड द 12th टर्म। डियर 4 आपसे पूछ रहा है 12th टर्म कितना होगा। 12th टर्म जिसको आप A12 से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे निकलता है भैया ये A12 निकालने का फॉर्मूला A प्लस 12 माइनस 1, इसका ना 11D। इसका ना A की प्लेस पर A की वैल्यू को आप रख लोगे बेटा। A की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 4 आई थी, प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय D कितना आया था बेटा आपका 5 आया था। इसी को सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 11 5 जा 55 और दोनों को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 59। A12 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 59 होनी चाहिए। आपको समझ में आया, कर लोगे बेटा आप पक्का। ओके आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। एक जैसे टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं। बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस नीडेड टू गिव द सम दिस, मतलब सम गिवन है और एपी गिवन है। देखते हैं क्या क्या गिवन है। पहले तो एपी लिख लो,
द एपी इज, जो एपी दे रखे हुआ है 54, 51, 48, डैश डैश। जब कभी भी एपी गिवन होती है तो बेटा इसका फर्स्ट टर्म आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 54। इसका डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकंड टर्म 51 उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो सॉल्व करने पर माइनस का 3 आता हुआ दिख रहा है। इसमें एस एन गिवन है, एस एन इज इक्वल टू आपको दे रखा है 513। बोला हाउ मेनी टर्म्स, इसका क्या कैलकुलेट करना है बेटा, एन आपको कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी टर्म्स बोला था, एन कैलकुलेट करना आपको, तो इसका मतलब सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो निकल जाना चाहिए। तो देयरफॉर सम का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो इससे आसानी से कैलकुलेट हो जाना चाहिए। देखो ये एस एन की प्लेस पर 513, एन नहीं पता आपको, अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2 ए की प्लेस पर ए की वैल्यू 54 प्लस एन नहीं पता तो एन माइनस 1, डी की प्लेस पर डी की वैल्यू माइनस का 3। आराम से सॉल्व करो। ये 2 को सबसे पहले यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 2 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1026 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू एन यहां बचेगा, अंदर जरा सॉल्व करोगे 54 2 जा 108, माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय 3n तो माइनस का 3n, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। थोड़ा और कैलकुलेट कर लो जरा, n ब्रैकेट में ये नंबर और ये नंबर ऐड हो सकता है, इन दो नंबरों को आप आपस में ऐड कर लो, ऐड करोगे तो 111 आ जाएगा, ये 111 माइनस 3n ब्रैकेट के अंदर n से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज इक्वल टू 111n माइनस 3n स्क्वायर आ जाएगा। n का स्क्वायर टर्म निगेटिव नजर आ रहा है, आप उसको शिफ्ट करके इस साइड लेके आ जाओ बेटा। n का स्क्वायर टर्म नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बना देते हैं, यहां लेके आते हैं, ये 3n स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस का 111n आ जाएगा, और ये अपनी प्लेस पर है तो 1026 अपनी प्लेस पर है, इज इक्वल टू 0। इन सब में चेक करोगे तो 3 आपका कॉमन आता हुआ नहीं दिख रहा है, सब 3 के मल्टीपल है। 3 की टेबल में ये n स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 2 और 1 बचेगा 21, 3 7 जा और n, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1 और 2 3 4 जा, 3 2 जा, इतना आएगा इक्वल टू 0। इस 3 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच जाएगा बेटा n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0। 342 के ऐसे फैक्टर ढूंढ देने जिनको प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो। 342 के ऐसे फैक्टर शायद मुझे लगता है 19 मल्टीप्लाइड बाय 18 होना चाहिए, चेक करके देखते हैं एक बार। 19 8 जा 152 का 2 कैरी इक्वल टू 15, 19 1 जा 19, 19 प्लस 15 34, मल्टीप्लाई में तो आ रहा है क्या, 19 और 13 को ऐड करने पर 37 आता है, बिल्कुल आ रहा है, देखो यहां प्लस साइन लगा ना, ऐड करके निकलना पड़ेगा। देयरफॉर n स्क्वायर ऐड करने पर आ रहा है, वो भी निगेटिव लाना है तो इसका दोनों पर माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस का 19n माइनस का 18n और प्लस का 342 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 नंबर्स को वन पेयर में रखेंगे और नेक्स्ट 2 नंबर अनदर पेयर में। इन दोनों पेयर में चेक करोगे तो n कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा n माइनस 19, यहां देखो साइन माइनस का, और इन दोनों में जब कॉमन निकालोगे, यहां n आया तो यहां भी n आएगा, कब आएगा जब वहां 18 कॉमन निकालोगे बेटा, 18 कॉमन निकालने पर ये n आ जाएगा और अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, इससे इसको डिवाइड करने पर माइनस बन जाएगा, 18 से इसको डिवाइड करेंगे 19 आएगा इक्वल टू 0। इसका n माइनस 19 इसका वन फैक्टर बनेगा और n माइनस 18 इसका अनदर फैक्टर बनेगा। कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ n माइनस 19 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 19, n की वैल्यू 19 आ रही है, और अगर इफ n माइनस 18 इज इक्वल टू 0 कर दें तो n की वैल्यू 18 आ रही है। दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, n इज इक्वल टू 18 भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 19 भी हो सकता है। कई लोगों को लग रहा होगा या दो नंबरों का सम 0 कैसे आ सकता है, सेम कैसे आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। देखो अगर आपका 18 टर्म तक जो सम आ रहा होगा, अगर 19 उसका नेक्स्ट वाला टर्म अगर 0 होगा तो वहां तक के नंबर का भी सम तो उतना ही आएगा, 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे कितना आएगा, सेम नंबर आएगा। इसका 19 टर्म क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। अगर 19 टर्म 0 आएगा तो 18 टर्म तक जितना सम आ रहा था वही 19 टर्म तक भी सम आएगा। समझ आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक बार पार्ट नंबर 3 भी करके देखते हैं क्या बोल रहा पार्ट नंबर 3 में। इसमें जो एपी दे रखी है उसको देखते हैं क्या है। द एपी आपको दे रखी है -6, -11/2, -5, डैश डैश।
जैसे ए पे गिवन होगी तो उसका ए आप कैलकुलेट कर लोगे, माइनस का 6 आ जाएगा। इसका डी निकालना है तो सेकंड वाला टर्म जो कि -11/2 है उसमें से माइनस कर देंगे 6 को, -6 को, थोड़ा ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, दैट इक्वल टू -11/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6। थोड़ा एलसीएम ले लो बेटा, इसका एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, -11 प्लस 6 2 जा 12, और इसी को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा है। इसका एसएन देखें कितना आ रहा है, एसएन इज इक्वल टू आपको दे रखा है, देखो इस वाले क्वेश्चन में तो एसएन दे रखा है माइनस का 25 दिया हुआ है, और आपको क्या निकाला, हाउ मेनी टर्म्स, एन कैलकुलेट करना। सेम क्वेश्चन है, मैं खाली दोबारा एक दो क्वेश्चन इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ में आ जाए। आप मेरे वीडियो को देखेंगे, उसके बाद अगर नहीं बन रहा होगा आप अगला वाला क्वेश्चन करने के लिए वीडियो एक बार दोबारा देखिएगा, डेफिनेट बन जाएगा। और उसके बाद भी नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं करके दिखा दूंगा आपको। देखते हैं एसएन निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको। एसएन निकालने का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो देखा एसएन की प्लेस पर माइनस का 25 आ जाएगा, n नहीं पता है तो n/2 ब्रैकेट में 2a की प्लेस पर a की वैल्यू आप देखोगे -6 दिख रही है, और प्लस n-1 इंटू डी की प्लेस पर d की वैल्यू 1/2 दिखाई दे रही है। थोड़ा आपको करना ना, ये 2 को तो सबसे पहले यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का 50 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू n ब्रैकेट में देखेंगे माइनस का 12 आ रहा है, उसके बाद जो है उस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का n/2 आ जाएगा और माइनस का 1/2 हो जाएगा। थोड़ा एलसीएम अंदर लेना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, भाई एलसीएम इसका कितना आ जाएगा बेटा, इन सब का एलसीएम 2 आ रहा है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24 बन जाएगा, प्लस का n आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इस वाले 2 को फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना जो -50 है उसकी तरफ, और ये सॉल्व करने पर माइनस का 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू n ब्रैकेट में देखते हैं 24 और 1 को ऐड कर दोगे, दोनों निगेटिव साइन के है ना, सेम साइन वालों को क्या करते हैं मैथ्स में ऐड कर देते हैं, तो माइनस का 25 बन जाएगा और प्लस का n बन जाएगा। नेक्स्ट उसमें आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, माइनस का 25n आ जाएगा और प्लस का n² बन जाएगा, और यहाँ माइनस का 100 था। ये बेटा ये n² के साथ इसको शिफ्ट कर देना, देखो जब यहां ले जाओगे तो n का स्क्वायर टर्म अपनी प्लेस पर है, 25 अपनी प्लेस पर है, माइनस का 25n, और ये -100 को आप यहां से वहां शिफ्ट कर दो तो प्लस का 100 बन जाएगा, और इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। 100 के ऐसे फैक्टर आपको ढूंढने हैं जिनको प्लस करने पर, क्योंकि 100 के आगे प्लस का साइन है, इसका प्लस करने पर मिडिल टर्म आता हो 25। ऐसे फैक्टर होते हैं 100 के, बिल्कुल होते हैं, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 होते हैं, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 100, और 20 और 5 को ऐड कर देंगे तो 25 आ जाएगा। n² माइनस का 20n माइनस का 5n प्लस का 100 इक्वल टू 0। एक बार इन दोनों में कॉमन चेक करो, n कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा n-20, माइनस यहां देखो 5 कॉमन आ रहा है बेटा, 5 कॉमन निकालेंगे, यहाँ n आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे माइनस, और ये 20 आ जाएगा इक्वल टू, आपको फैक्टर करना आने लगा होगा, n-20 आपका कॉमन आ रहा है, आप दिखाई दे रहा होगा आपको, अंदर बचेगा n-5 इक्वल टू 0। कंडीशन अप्लाई करेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 0, इट मींस वन ऑफ देम इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू n-20 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। एक आंसर तो ये आ गया, इफ n-5 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये सेकंड आंसर है इसका। समझ में आ रहा है आपको, इसके भी दो आंसर आ गए, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 20, क्योंकि 5 नंबर तक का जितना सम आ रहा होगा 20 तक के नंबर का भी सम उतना ही आ रहा होगा। इसका मतलब 5 से लेकर के 20 तक के बीच के जो टर्म्स आ रहे हैं उन सबको ऐड कर दें तो उनका सम 0 के इक्वल आ रहा होगा, जिससे कि उसके सम में कोई फर्क नहीं आ रहा है। 5 नंबर का सम भी उतना ही आ रहा है जितना 20 नंबर्स का सम आ रहा है। समझ आ रहा है बेटा आपको, कर लोगे आप? ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस, जैसे इसका मैंने ये वाला पार्ट छोड़ दिया है तो आप खुद कर दोगे, इसका मैंने ये वाला पार्ट भी छोड़ा है, इसको भी आप करोगे, इसका ये वाला पार्ट छूटा, इसको भी आप करोगे, इसका ना ये सारे पार्ट्स को आप डू इट योरसेल्फ, ठीक है ना, ये सारे पार्ट आप करके दिखा दोगे। अगर कोई दिक्कत होगी आप कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा, मैं करके दिखाऊंगा आपको भी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सारे पार्ट एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूं आपको। सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 30 इफ द 25th टर्म इज 3 टाइम ऑफ इट्स 8th टर्म, फाइंड द एपी बोल रहा है। भैया इस एपी के क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है, इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पुट कर देंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले आप इसको पुट कर लेना, उसके बाद आप उसकी पहली कंडीशन को देखना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन, जरा देखिएगा।
फर्स्ट कंडीशन में बोला फिफ्थ टर्म को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? A5 से। नाइन्थ टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A9 से। सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म बोल रहा है, सम का मतलब इनको ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब इक्वल टू और 30 है बोल रहा है। भैया फिफ्थ टर्म निकालते तो कैसे निकालते हो? A प्लस 4D होता है फिफ्थ टर्म, पता है ना? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, तो इसका 5 माइनस 1 आएगा तो 4D आएगा। ऐसे नाइन्थ टर्म निकाला तो A प्लस कितना हो जाएगा? 8D हो जाएगा इज इक्वल टू 30। दोनों में A और A को ऐड करेंगे तो 2A बन जाएगा। 4D और 8D को प्लस करेंगे तो 12D बन जाएगा इज इक्वल टू 30। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देना। आने को तो 2 कॉमन आ रहा है, अभी नहीं निकालते हैं, जरा सेकंड इक्वेशन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। जरा सेकंड इक्वेशन को भी करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर आप सेकंड कंडीशन ध्यान देंगे तो देखो क्या बोल रहा है? 25th टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? A25 से। 25th टर्म इसका मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, इसका 3 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है बेटा? एट्थ टर्म को, A8 उसको बोलते हैं। सॉल्व करना पड़ेगा। A25 निकालने का फॉर्मूला A प्लस 24D इज इक्वल टू 3 से A8 को मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? A8 A प्लस 7D बन जाएगा जी। जब निकाल लोगे तो उसके बाद आप ब्रैकेट को ओपन कर लेना। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे देखते क्या होता है। A प्लस 24D इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3A प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21D। देखो A के टर्म को दो ही टर्म, इसमें दो ही टाइप के टर्म है, तो इसको ना A को एक लेफ्ट साइड और D को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। A वो 3A यहां से यहां आएगा तो माइनस का 3A बन जाएगा। 21D अपनी प्लेस पर है। ये 24D आप यहां से यहां लेके जा रहे हो तो इसका माइनस का बन जाएगा ना। 24D प्लस का था, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सॉल्व करने पर माइनस का 2A आ रहा है इज इक्वल टू, यहां सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 3D आ रहा है। इस माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। 2A इक्वल टू 3D। इसमें 2A दिखाई देना ना, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। 2A की डायरेक्ट वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं। देखो पुट करते हैं। पुटिंग 2A इज इक्वल टू 3D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से रखना, 2A की प्लेस पर आप 3D रख दोगे। उसके बाद प्लस का 12D आपको दिखाई दे रहा है इज इक्वल टू 30 दिख रहा है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15D आ जाएगा इज इक्वल टू 30। तुम्हें तो D की वैल्यू निकालनी है। D इज इक्वल टू 30 अपॉन 15 आ जाएगा और सॉल्व करने पर 2 आ जाएगा। D की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 2 वैल्यू आ रही D की। इसका मतलब अब क्या करना है? इस D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करो, वो ज्यादा इजी है। देखते हैं मैं कर रहा हूं। पुटिंग D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। आराम से करना। D की 2 वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे तो 2A इज इक्वल टू 3 इंटू D बोल रहा है 2, तो A की वैल्यू निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जब A और D निकल जाए ना, कुछ भी निकाल सकते हैं आप AP में। क्या पूछ रहा है? जरा क्वेश्चन पढ़ लेना। फाइंड द AP बोल रहा है। देयरफॉर द AP इज, क्या हो जाएगा AP भैया? पहला टर्म A आएगा, अगला टर्म A प्लस D आएगा, नेक्स्ट वाला टर्म A प्लस 2D आएगा, कॉमा डैश। वैसे तो दो ही टर्म काफी थे। A की प्लेस पर A की वैल्यू आप रखोगे, कितना आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है, कॉमा A प्लस D बोल रहा है। 3 प्लस D की वैल्यू कितनी है? 2 है D की वैल्यू। फिर देखोगे A की प्लेस पर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कॉमा डैश डैश। सॉल्व करना जरा। पहला टर्म 3 आ जाएगा, अगला 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, ये 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, कॉमा डैश डैश। बोला था AP आप निकाल के बताओ। AP क्या हो जाएगी बेटा? 3, 5, 7, डैश डैश। जब आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आप सारे बना लोगे। फिर भी मैं एक और करके दिखा रहा हूं आपको, लेकिन बिना करे भी आप बना लेते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा एक बार मैं पार्ट नंबर 4 भी आपको करके दिखाता हूं। जब आप फर्स्ट और 4 में कर दूंगा तो इसका सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट आप खुद से करोगे। समझ में आ रहा है? जब आपको समझ में आ जाएगा आप खुद से कर दोगे। डू इट योरसेल्फ। बेटा एक चीज आप देख रहे होगे, मैं जब क्वेश्चन दे रहा हूं तो आपको क्वेश्चन कराने के बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए भी एक दो क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं, ताकि आप भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और सीखें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना? फिर देखो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको 5th टर्म और 9th टर्म का सम 72 गिवन है, 7th टर्म और 12th टर्म का सम 97 गिवन है, और बोला AP फाइंड आउट करो। फिर से आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है। अगर जब भी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ना गिवन हो तो आप पुट कर दिया करोगे, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। अब आप क्वेश्चन की पहली कंडीशन को अप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या बोल रहा है जी फर्स्ट कंडीशन में? बोल रहा है 5th टर्म जिसको आप A5 से रिप्रेजेंट करते हैं, सम का मतलब प्लस,
नाइन्थ टर्म जिसको आप A9 से रिप्रेजेंट करते हैं, फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म इज इसका मतलब इक्वल टू 72 है बोल रहा है। फिफ्थ टर्म फिर निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, A प्लस 4D प्लस नाइन्थ टर्म कितना आ जाएगा, A प्लस 8D और इज इक्वल टू 72। सॉल्व करेंगे A और A को ऐड करेंगे 2A आ जाएगा, प्लस 4 और इसको सॉल्व करेंगे 12 आ जाएगा और D आ जाएगा, इज इक्वल टू 72। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर देते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं। सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अगर आप सेकंड कंडीशन ध्यान देंगे, सम ऑफ सेवंथ टर्म एंड 12th टर्म, सेवन टर्म को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, A7 से, 12 टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हो, A12 से। सम बोल रहा है तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू 97 है बोल रहा है। ये इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, A7 को निकालेंगे तो A प्लस 6D आ जाएगा, A12 को निकालोगे तो A प्लस 11D आना चाहिए, इज इक्वल टू 97। थोड़ा सॉल्व कर लेना, A और A को ऐड करेंगे 2A आ जाएगा, 6D और 11D को सॉल्व करेंगे तो 11 प्लस 6 17D आ जाएगा, इज इक्वल टू 97। इक्वेशन नंबर ये बन जाएगी सेकंड आपकी। अब आप देखो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन कैसी दिख रही है, लीनियर इक्वेशन दिख रही है। और क्या लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो आप, एलिमिनेशन मेथड से। इसके लिए कोफिशिएंट को क्या करना पड़ता है बेटा, इक्वेट करना पड़ता है। और आप देखो आपके ए वाले कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वेट है, तो आप इक्वेशन को एज इट इज के नीचे नोट डाउन कर लो, प्लस का 12D इज इक्वल टू 72। इस इक्वेशन को इसके नीचे आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखो दोनों के कोफिशिएंट सेम है और साइन में सेम है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने में नीचे वाली जो इक्वेशन होती है इसके साइन चेंज हो जाते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बिल्कुल सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। 17 में से 12 जाएगा तो 5D आना चाहिए प्लस का, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25 आ रहा है, तो D की वैल्यू निकालनी है 25/5, तो इसका मतलब D इक्वल टू 5 आ जाएगा। D की 5 वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में ही रख देते हैं। देखते हैं, पुटिंग D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आराम से रखो कोई दिक्कत नहीं। यहां रखा 2A प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 72। देखो आप कितना आ जाएगा, 2A इज इक्वल टू 12 और 5 को जो सम को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आ रही है इसको यहां शिफ्ट कर देना, 72 माइनस 12 5 जा 60। सॉल्व कर देते हैं इसी को, 2A इज इक्वल टू, अगर माइनस करेंगे तो 12 आ रहा है, A इज इक्वल टू 12/2, तो 6 आ जाएगा। A की वैल्यू 6 आ जाएगी, A की वैल्यू निकल आई, D की वैल्यू निकल आई। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कुछ तो पूछ ही रहा होगा, पढ़ लो क्वेश्चन। बोला फाइंड द AP, फिर से AP निकालनी है। Therefore the AP is, AP तो फिक्स होती है आपकी, पहला टर्म A, दूसरा टर्म A प्लस D, अगला वाला टर्म A प्लस 2D कॉमा डैश डैश। A की प्लेस पर A की वैल्यू अगर आप देखोगे 6 दिखाई दे रही है, अगला देखोगे 6 प्लस D की प्लेस पर आप वैल्यू चेक करोगे तो 5 नजर आ रहा है, कॉमा 6 प्लस 2 इंटू 5 हो जाएगा, कॉमा डैश डैश। आप देखो पहला वाला 6 आ जाएगा, 6 प्लस 5 11 आ जाएगा, ये 10 आ रहा है, 10 और 6 को ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, कॉमा डैश डैश। आपसे बोला था AP कैलकुलेट करो, AP तो बहुत आसानी से आप निकाल दोगे। आप वैरायटीज को पहचाने बेटा, पहले क्वेश्चन देखिए, ये बोला है फिफ्थ, जब भी TH लगेगा ना, फिफ्थ, सिक्स्थ, 12th, सेकंड, इस तरह के वर्ड यूज करेगा तो ये nth टर्म के लिए ही यूज करता है। ये कई बार कंफ्यूज हो जाता है, सम ऑफ बोल रहा है वो फिफ्थ टर्म को S5 लिख देता है, इसलिए ये बात ध्यान आपको रखनी है। फिफ्थ बोल रहा है तो इसका AN की बात कर रहा है, और 5 टर्म बोलेगा, मैं अभी अगला क्वेश्चन लिखा रहा हूं, 5 टर्म बोलेगा तो इसका S5 की बात कर रहा है, उसमें फिफ्थ नहीं बोल रहा है, 5 टर्म्स, TH नहीं आ रहा है। ठीक है ना बेटा, आगे बढ़ते हैं। बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, 4 पार्ट्स हैं इसमें, सारे सेम टाइप के। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखा रहा हूं आपको। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। फिर से देखो, इसमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं की बने क्वेश्चन में, तो पुट कर देते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is A and common difference is D। पुट कर दिया हमने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलो क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, ऐसा नहीं बोल रहा बेटा, 7th नहीं बोल रहा है, 7th बोलता तो nth हो जाता, 7 टर्म्स बोल रहा है, इसका मतलब ये S7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सम ऑफ 7 टर्म, इसका मतलब S7 दे रखा है इसने, कितना दिया जी
S7 इज इक्वल टू 49 बोल रहा है। S7 निकालेंगे कैसे बेटा, n/2 फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है इसका, इज इक्वल टू 49 आ रहा है। एक काम करना बेटा, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 7/2, इसको 1 मिनट सॉल्व कर लोगे तो 2a प्लस 6d आ रहा है और इज इक्वल टू 49 हो रहा है। आप इसमें 2 कॉमन निकाल लो जरा, 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कॉमन, अंदर कितना बचेगा a प्लस 70। अगर कोई बोले नहीं निकालता हूं कॉमन तब भी चल जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, रुको मत निकालो कॉमन। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उधर, 2a प्लस 6d आ जाएगा इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 7। 7 से इसको 7 टाइम कैंसिल, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी फर्स्ट है। ऐसे ही सेकंड कंडीशन को निकालने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अगर हम सेकंड कंडीशन पे ध्यान दें तो क्या बोल रहा है, 17th टर्म, सम ऑफ 17 टर्म्स, सम ऑफ 17 टर्म, इसका S17 की बात कर रहा है, इज इक्वल टू 289 बता रहा है। S17 निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, n/2 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। समझ में आ रहा है इसका? आप थोड़ा सा इसको फिर सॉल्व करो, 2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यहां आएगा 2a प्लस इसमें से माइनस करेंगे 16d इज इक्वल टू 289। 2 तो चला जाएगा ऊपर और 17 आ जाएगा नीचे। 17 की टेबल में 17 ही टाइम कैंसिल होता है। इसका जो इक्वेशन बनेगी यहां लिख देता हूं, 2a प्लस आपके पास 16d इज इक्वल टू 17 2 जा 34। ये इसकी फर्स्ट, इस इक्वेशन नंबर सेकंड बन रही है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को एक बार चेक करो भैया, यहां भी 2a है, यहां भी 2a है, इसके कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और इस लीनियर इक्वेशन का एक कोफिशिएंट सेम है, तो आप इसको एज इट इज इक्वेशन इसके नीचे लिख लो, 2a प्लस ये वाला 6d दिखाई दे रहा है इज इक्वल टू यहां 14 नजर आ रहा है। भाई अगर इसके साइन सेम है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज और इसका साइन भी चेंज, ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। 16 में से 6 जाएगा तो 10d आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, प्लस का आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यहां भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आ रहा होगा, तो d इज इक्वल टू 20/10, तो 2 आ जाएगा। d की वैल्यू 2 आ गई। d की 2 वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख लो, देखो इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आराम से रखना, 2a प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई d इक्वल टू 2 आ रखा है इज इक्वल टू 14। इसको यहां शिफ्ट कर देना मल्टीप्लाई करने के बाद, 2a इज इक्वल टू 14, 6 2 जा 12। नेक्स्ट में 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो a इज इक्वल टू 2/2 आ रहा है जो कि 1 हो जाएगा। a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 आ रही है। क्या निकालना है जी आपको, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को Sn से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और Sn निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। आराम से सॉल्व करना, दैट इज इक्वल टू n का तो वैल्यू नहीं पता है आपको, 2a 2 इंटू a की प्लेस पर 1 प्लस n नहीं पता आपको n-1, d की प्लेस पर d की वैल्यू आपके पास 2 आई थी, ब्रैकेट आराम से सॉल्व करना, n/2 ब्रैकेट के अंदर ये 2 आ जाएगा, प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 आ जाएगा। ये +2 और -2 तो कैंसिल हो जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2n आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू n² आ रहा है। जो Sn की वैल्यू आ रही है वो n² के बराबर आ रही है बेटा। तो बोला था फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का जब सम निकालने की बात करेगा तो n² आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, बना लोगे आप? ओके, अगर आपसे हो जाएगा तो एक और पार्ट में करके दिखाते हैं। देखते हैं बेटा, एक बार पार्ट नंबर 3 भी करके देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 100, सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स इज इक्वल टू 551, फाइंड द एपी बोल रहा है। इसका मतलब आप एक चीज समझो पहले, इसमें भी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है, तो हमें पुट कर दिया, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। अब जरा इसकी फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है जी, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, 8 टर्म का मतलब S8 की बात कर रहा ना, और इज इक्वल टू कितना बता रहा है आपको, 100। S8 निकालने का फॉर्मूला बेटा n/2 8/2
2a प्लस 8 माइनस 1d इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को इधर 8 को नीचे, यहां आ जाएगा 2a प्लस यहां आ जाएगा 7d इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई, इससे इसको कैंसिल कर लो ना 4 टाइम, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 को, 4 से इसको 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये, इसका ना 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी आ गई बेटा? फर्स्ट आ गई है। ऐसे ही सेकंड कंडीशन अप्लाई कर लो बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अगर सेकंड कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो देखना है ये सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ 19 टर्म, इसका S19 की बात कर रहा है। कितना बता रहा है आपको? S19 इज इक्वल टू 551। आराम से सॉल्व करना, देखो सॉल्व करोगे तो S19 का मतलब 19/2 ब्रैकेट में 2a प्लस आपका सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा बेटा? आपका 19 माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू 551। फिर थोड़ा सॉल्व करोगे इसी को, देखो कितना आता है, 2 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई 19 को नीचे, ये आ जाएगा 2a प्लस यहाँ 18d आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 551 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 19। 19 की टेबल एक बार लगाते हैं, मुझे लगता है 29 टाइम कटेगा शायद। 19 2 जा 38, 19 3 जा 57 हो जाता है, 19 तो 38, रिमाइंडर बचेगा 17, 17 के आगे 1 रखेंगे 171, 19 की टेबल में 171 9 टाइम जाता है। इसका अंदर आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो 2a प्लस 18d इज इक्वल टू आपके पास 58 हो जानी चाहिए। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई बेटा ये। अब आप देखो इक्वेशन नंबर सेकंड के नीचे अगर इक्वेशन नंबर सेकंड फिर से कंपेयर करके देखोगे तो ये 2a यहां भी दिख रहा है, कोएफिशिएंट सेम है इसका, लीनियर इक्वेशन दोनों में, प्लस का 7d इज इक्वल टू आपके पास 25 दिखाई दे रहा है। क्या करने पे सॉल्व हो जाएगा बेटा? ये सेम, इसके साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसका साइन भी चेंज, इसका साइन भी चेंज, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये 18 में से 7 जाएगा, कितना आएगा बेटा? 11d आना चाहिए, इज इक्वल टू 5 में से ये जाएगा 3 आएगा, इसमें से जाएगा 3 आएगा, 11d इज इक्वल टू 3, तो d इज इक्वल टू 33/11 हो जाएगा, जो कि 3 बन जाएगा। जैसे ही d की वैल्यू 3 आएगी फर्स्ट इक्वेशन में रख लो ना, पुटिंग d इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आराम से रखना, 2a प्लस 7 इंटू डी बोल रहा है, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 25, इनको मल्टीप्लाई करना और यहां शिफ्ट कर देना बेटा, 2a इज इक्वल टू 25, ये 21 आ रहा है प्लस का, और शिफ्ट करोगे तो माइनस का 21 हो जाएगा। a की वैल्यू आपको निकालनी है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना नीचे, इसको सॉल्व करो तो 4 आ रहा है, इससे 2 टाइम कैंसिल, a की वैल्यू 2 आ गई और d की वैल्यू 3 आ गई है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देख लो, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, देयरफॉर आपसे बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? S12 से। S12 कैसे निकलता है भैया? n/2, n/2 का मतलब 12/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। सॉल्व करो, 2 से 6 टाइम कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 6, ब्रैकेट के अंदर देखना पड़ेगा 2, a की प्लेस पर a की वैल्यू 2 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू डी की प्लेस पर 3 आएगा बेटा। सॉल्व करना जरा, 6 2 2 जा 4 प्लस 11 3 जा 33, इसी को सॉल्व करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 37 और 6 7 जा 42 का 2 कैरी इक्वल टू 4, 6 3 जा 18, 18 और 4 22, तो बोला था कितना हो जाएगा भैया? S12 जो आएगा वो आपका आना चाहिए 222। समझ में आया बेटा? कैलकुलेशन ठीक से कर लेना, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। समझ आ रहा है बेटा? हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखते हैं, दोनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में करके दिखाता हूं आपको। और व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द एपी दिस एंड दिस, 2 एपी दे रखी है। इसमें फर्स्ट एपी आपको दे रखी है, फर्स्ट एपी इज, जो फर्स्ट एपी दे रखी है वो क्या है बेटा? उसमें दे रखा है 13, 19, 25, डैश। इससे इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू इसका 13 दिया है, इसका कॉमन डिफरेंस जो स्मॉल लेटर का डी मैंने रिप्रेजेंट किया है, दैट इज इक्वल टू 19 में से 13 को माइनस करेंगे तो 6 आ रहा है। भाई ये जो फर्स्ट वाली एपी है उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकाल दिया मैंने। सेकंड एपी भी देखता हूं। सेकंड एपी, जो सेकंड एपी आपको दे रखी है वो क्या दे रखी है भाई? वो देखिए 69,
68, 67, डैश डैश। अगर इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे, देखो अगर सेम क्वेश्चन में अगर आप फर्स्ट टर्म को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इस सेकंड वाली एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल लेटर के ए अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इज इक्वल टू 69 है। इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल लेटर के डी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि 68 में से 67 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा बेटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n देयर nth टर्म आर इक्वल, किस n उसके n की किस वैल्यू के लिए उसका nth टर्म इक्वल होगा बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट वाले का nth टर्म है an, वो n वैल्यू के लिए दूसरे वाले का nth टर्म an के इक्वल है। मतलब nth टर्म का n वैल्यू, जो n वैल्यू है उसकी n वैल्यू के लिए इसके nth टर्म इक्वल होंगे बोल रहा है। किस वैल्यू के लिए होंगे, तो nth टर्म को मैंने इक्वल करा, n निकाल लेते हैं अभी। an निकालने का फॉर्मूला बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ऐसे इस वाले an का निकालोगे तो कैपिटल लेटर का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। d कैपिटल लेटर का हुआ। देखो इसमें n सेम है, दोनों का nth टर्म बोला है, इसका n निकालना आपको n सेम होना चाहिए, और इसका मतलब बाकी आप चेंज कर दोगे। एक ही प्लेस पर एक ही वैल्यू आप देखोगे 13 आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर d की वैल्यू आपके पास 6 है, इज इक्वल टू यहां a देखोगे आप 69 नजर आ रहा है, प्लस n माइनस 1 डी की प्लेस पर आप वैल्यू देखोगे तो माइनस का 1 नजर आ रहा है। ब्रैकेट ओपन कर लो जरा बेटा, यहां 13 आ जाएगा, प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 n आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6 आ जाएगा। यहां देखेंगे 69 आएगा, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n आ जाएगा, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1 बन जाएगा। मैथमेटिकल वैल्यूज को सॉल्व कर लो जरा, इसको सॉल्व करेंगे 13 में से 6 जाएगा तो 7 आ जा रहा है, प्लस 6n आ जा रहा है, इज इक्वल टू यहां देखोगे इसको ऐड करोगे तो 70 आ रहा है, 70 माइनस n के टर्म को n के साथ सॉल्व शिफ्ट कर दो, मैथमेटिकल वैल्यू को मैथमेटिकल वैल्यू के साथ, 6n वो माइनस का n था यहां आएगा तो प्लस का n बन जाएगा। 70 अपनी प्लेस पर है, 7 आपका आप शिफ्ट कर दो तो माइनस का 7 बन जाएगा ऐसे जाने में। इसको सॉल्व करेंगे तो 7n आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां सॉल्व करने पर 63 आ रहा है बेटा। आपको n की वैल्यू निकालने के लिए बोला था 63 अपॉन 7 आएगा, जो कि कितना आ जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। बोला था n कितना होना चाहिए 9, n की 9 वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म क्या होने चाहिए बेटा सेम होने चाहिए। बोला n की किस वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म सेम होंगे, n की 9 वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म सेम होंगे। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो आप फर्स्ट वाला पार्ट तो खुद से ही कर दोगे बेटा, ये पार्ट नंबर फर्स्ट आप खुद बनाओगे, ठीक है। सेम है बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो इसका मतलब ये वाले इस वैरायटी को आप आराम से कर दोगे बेटा। मेरा सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, एक और पार्ट में आपको बनाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है एक में कवर हो जाए या हो सकता है 2 में कवर हो, देखते हैं कितने में कवर हो पाता है। तो अगर आपको बेटा मेरे वीडियो समझ में आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज वीडियोस को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के उसके साथ शेयर भी कर दो और लाइक जरूर कर देना बेटा, ठीक है ना, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है और मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए लगातार बनाता रहता हूं। थैंक यू बेटा।